गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। कुछ गलतियों को एक्सेप्ट करके हम सुधार लेते हैं, पर अगर हमें किसी ऐसी गलती की सज़ा मिले जो हमसे अनजाने में हुई हो तो। इवाना एक हाउसवाइफ थी। 27 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ इवाना काफ़ी अच्छी और सिंपल लाइफ जी रही थी। वो एक पहाड़ी इलाके में रहती थी और उसके हस्बैंड अक्सर अपने काम के चलते घर से दूर ट्रैवल करना पड़ता था। और जब उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए तो इवाना को रात में अकेले होने की आदत सी पड़ गई थी। एक रात करीबन 12:30 बजे इवाना के घर की बेल बजी। इवाना थोड़ी सहम गई क्योंकि उसके इलाके में इतनी रात गए कभी कोई किसी के घर नहीं आता था। इवाना घर के मेन डोर तक पहुंचकर गेट की जाली से बाहर देखने लगी, लेकिन गेट के बाहर उसे एक छोटी बच्ची दिखी। उस बच्ची ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिल्कुल बिखरे पड़े थे। उस बच्ची के हाथ में एक खाली बॉटल थी। इवाना को इतनी रात में एक छोटी बच्ची का गेट पर आना बहुत अजीब लगा, तो इवाना ने बच्चे से पूछा कि वो कौन है और इतनी रात गए इसके घर पर क्या कर रही है। वो छोटी बच्ची इवाना को पानी की बोतल दिखाकर कहने लगी कि वो बहुत प्यासी है और उसे पानी चाहिए। ये कहते ही उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। उसने इवाना से कहा कि उसने सुबह से पानी नहीं दिया है। छोटी बच्ची को रोता देख इवाना को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजे को हल्का सा खोलकर उस बच्ची से पानी की बोतल ली और उसे इंतज़ार करने को कहकर अंदर पानी भरने चली गई। कुछ ही देर में इवाना पानी की भरी बोतल लेकर दरवाजे पर आई तो उसने देखा कि गेट पर अब कोई भी नहीं है। इवाना ने गेट से थोड़ा बाहर निकलकर भी देखा, पर उसे वो बच्ची अब कहीं दिखाई नहीं दी। इवाना वो पानी की बोतल गेट के बाहर छोड़कर ही अंदर आ गई। उसे ये सब बहुत अटपटा सा लगा, पर उसे बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी, इसलिए वो फिर से बेड पर जाकर सो गई। रात और गहरी हो चुकी थी और उस पहाड़ी इलाके में एकदम खामोशी छा चुकी थी। इवाना ने फिर एक करवट ली और उसका पैर बेड पर पड़ी किसी चीज़ पर जा लगा। जो उसकी आँख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी बगल में वही फटे कपड़ों और बिखरे बालों वाली लड़की सो रही थी, जो इवाना को देखकर हंसे जा रही थी। ये देखकर इवाना का दिल दहल गया और वो घबराहट में चिल्लाती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। उसकी चीख सुनते ही वो लड़की वहाँ से भागकर किचन की ओर चली गई। इवाना को उस लड़की पर बहुत तेज गुस्सा आया कि वो लड़की बिना उसकी इजाज़त के उसके घर में कैसे घुस आई। इवाना तेज़ी से गुस्से में किचन में उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। इवाना को लगा कि वो लड़की यहीं कहीं छुप गई है। वो धीरे धीरे किचन की सारी अलमारी चेक करने लगी, लेकिन वो लड़की किसी अलमारी में भी नहीं थी। इवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था उसे तो उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अचानक किचन की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और किचन की सारी अलमारियाँ खुल-बंद होकर बजने लगी। अलमारी से एक एक कर सारे बर्तन नीचे गिरने लगे। एक चाकू तो हवा में उड़ा और इवाना को लगते लगे बजा। इवाना शॉक थी और सुन्न होकर अपने सामने घट रहा एक अजीब सा हादसा देख रही थी। कुछ मिनटों बाद ही अलमारी का बजना बंद हो गया था, लेकिन घर की लाइट्स अभी भी फ्लिकर कर रही थी। अचानक किचन सिंक से काले रंग का पानी नाली से निकल कर ऊपर आने लगा और तभी इवाना को अपने पीछे से उस छोटी लड़की के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। वो मुड़ी तो उसने देखा कि वो छोटी लड़की इवाना की घबराई हुई हालत देखकर खुश हो रही है, ज़ोरों से हंस रही है और तालियां बजाना शुरू कर दी उसने। इवाना जैसे ही उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक इवाना को ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से इवाना के बाल खींचे हो। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसके बाल किचन सिंक की नाली में फंस गए
और वो उसी नाली की तरफ खींचे जा रही थी। अब भी उसमें से गंदा काला सा पानी निकल रहा था, जिसकी वजह से उसका मुंह उस काले पानी में डूब गया और उसका सांस आना दुश्वार हो गया। इवाना बुरी तरह तड़प रही थी और उसने बहुत जोर लगाया और अपने आप को सिंक से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी। वो उस किचन सिंक के चुंगल से छूट गई, लेकिन उसे पूरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पूरे सिंक में अब उसके टूटे हुए बाल पड़े थे। इवाना ने अपनी सांसें संभाली और घर में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, पर वह छोटी लड़की दोबारा गायब हो चुकी थी। इवाना को अब समझ आ चुका था कि वो छोटी लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है, या शायद कोई आत्मा है जो उसके पीछे लग गई है। उसने फौरन अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया और उसे सब कुछ बताने लगी। उसके पति ने कहा कि वो मदद के लिए किसी को भेज रहा है, लेकिन तब तक इवाना को वो घर छोड़कर पड़ोस में चले जाना चाहिए। इवाना उसकी बात से सहमत थी और जैसे ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, वैसे ही उस घर में दोबारा से उस छोटी सी लड़की की आवाज़ें गूंजने लगी और अचानक वो लड़की इवाना के सामने आ गई और उसका गला घोटने लगी। तभी इवाना के दरवाजे की घंटी बजी और ज़ोर से दरवाजे पर खटखट हुई। उसके पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर वहाँ आ चुके थे, पर वो छोटी लड़की अभी भी इवाना का गला घोट रही थी। तभी एक हट्टे कट्टे पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो सब अंदर घुसने लगे। फिर उन्होंने देखा कि इवाना के गले पर किसी के हाथों के लाल निशान हैं और वो कहाँ से जा रही है। वो छोटी लड़की पड़ोसियों के अंदर आते ही कहीं गायब हो चुकी थी। इवाना के पड़ोसियों ने उसे पानी पिलाया और उसे शांत कराया। उस रात से करीबन 1 हफ्ते पहले ही इवाना और उसका परिवार कहीं घूमने गए थे। वहाँ पर घूमते हुए इवाना का पाँव ज़मीन पर पड़ी एक अंगूठी पर पड़ गया था और उसे इवाना घर ले आई थी। और इवाना ने देखा कि अगली सुबह होते ही वो अंगूठी उसके हाथों से गायब थी। उसे समझ आ गया कि उस लड़की का कनेक्शन उसके हाथों में लगी अंगूठी से था। इवाना ने उसी दिन अपने घर का एग्जॉर्सिज्म यानी शुद्धिकरण करवाया और उस दिन के बाद से इवाना को वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी। और अब इवाना रोज़ रात को अनजाने में की गई गलतियों की माफ़ी मांग कर सोती है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी स्टोरीज हमारे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं और ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।